मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। तो स्वागत है आपका माही प्रिया ब्लॉग में। तो मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो सोची कि आप लोग से भी मैं पूछ लूँ कि इतने दिन बाद मैं आप लोग के साथ एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग कैसे हो। तो मैं तो फ़िलहाल अच्छी हूँ, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो मैं सोची कि एक ऐसा ब्लॉग बनाऊँ जिसमें मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, मतलब मैं डेली रूटीन में मेरा क्या होता है, वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो अगर आप लोग ये मेरा वीडियो देखेंगे, पूरा देखेंगे, तभी पता चलेगा कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ, और मैं सही करती हूँ या नहीं करती हूँ, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस तरह का। तो आप लोग इसके लिए पूरे ब्लॉग देखिएगा, ठीक है, तभी आप लोग को पता चलेगा। तो सुबह होते ही सबसे पहले मैं मिली अपने रियो से, क्योंकि मैं उठती हूँ और इसके पास ही जाती हूँ। इसे रात में मैं बंद कर देती हूँ, तो सुबह सुबह उठ के इसे बातें करनी होती है। तो देखिए मैं इसे बातें कर रही हूँ। इसके बाद मैं गई किचन में, क्योंकि वहाँ रात का बर्तन रखा हुआ था, तो मैं सोची सबसे पहले इसे ही ख़त्म कर लूँ। ऐसे मैं कैजुअली रात में ही बर्तन धो लेती हूँ, पर उस दिन शायद मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं सुबह उठ के बर्तन धो रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं किचन भी पहले से ही साफ़ कर ली हूँ, जैसे मतलब पानी से मैं धो रही हूँ, उसके बाद बर्तन धो रही थी। तो पहले फटाफट मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद और भी काम, बहुत सारे काम होते हैं, तो शुरुआत मैं यहीं से की थी। तो देखिए मैं बर्तन धो रही हूँ, उसके बाद इसे मैं जल्दी जल्दी पानी से खंगालूँगी और इसे स्टैंड में रख दूँगी। तो रात के बर्तन थे तो थोड़ा ज़्यादा बर्तन हो गए थे, मतलब ऐसे जो खाए थे वो बर्तन मैं धो ली थी, बस जिसमें बना था शायद वो मैं नहीं धोई थी। तो वही बर्तन मैं साफ़ कर रही हूँ। देखिए मैं बर्तन धो ली, उसके बाद जल्दी जल्दी खंगाल के रेक पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं स्टैंड में इसे सब का सब अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि ऐसे रेक पे बर्तन रखा हुआ बिखरा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं स्टैंड में उठा के सारे बर्तन को अच्छे से रख लूँगी। उसके बाद मैं खाना बना ली थी, सोची मैं खाना खा लेती हूँ, तो मैं खाना निकाली और मैं जा रही हूँ खाने। मैं बनाई थी उस दिन दाल चावल सब्जी और आम का चटनी। अभी आम का सीज़न है तो आम का चटनी बनाई थी, जिसको खट्टा मीठा सब्जी मतलब बोलते हैं, वही बनाई थी। और मुनगा का सब्जी बनाई थी, क्योंकि ये सीजनली सब्जी है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग को साइड में मिल रहा है, तो मैं यही बनाई थी। उसके बाद मैं अकेले नहीं खाती हूँ, जब भी मैं खाती हूँ तो मेरे साथ ये खाता है। और ये उस दिन पता नहीं कैसे इसके पैर में ना बाल फंस गया था, तो मैं उसे ही निकाल रही थी। देखिए कितना बड़ा बाल था, इसका पैर में फंस चुका था, और मैं जब निकाल रही थी तो ये मुझे ना डांट रहा था। उसके बाद देखिए ये खाने के बाद इसको ये ऐसे नींद आता है। मेरा रियो है, जब भी खाना खाएगा उसके बाद हम पे ही चढ़ेगा और इसको नींद आने लगता है। तो ये देखिए सोने का कोशिश कर रहा है हम पे ही चढ़ के, जैसे मुझे तो और कोई काम ही नहीं है। ऐसे भी गर्मी का सीज़न चल रहा है ना, तो लोग दोपहर में सो जाते हैं, तो ये भी सो रहा था। उसके बाद मैं देखिए काम करने आगे गई। तो अभी आम का सीज़न है और लगानी थी मुझे अचार, तो सोची मैं आम मतलब काट लेती हूँ। तो सबसे पहले इस आम को मैंने फ्रेश कर लिया, उसके बाद मैं काटना स्टार्ट की। ओ माय गॉड, इतना सारा आम था कि क्या ही बताएं। और अकेले करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं बैठ के आराम से मतलब पहले जल्दी जल्दी काटी, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो मैं रियो से बात करते हुए आम को काट रही थी, क्योंकि ये मेरे पास हमेशा ही रहता है, इर्द गिर्द ही रहेगा। मतलब मेरा और रियो में बहुत अच्छा बाउंडेशन हो रखा है, मैं जिधर भी जाऊंगी ना उधर ही आते रहेगा जाते रहेगा, और अक्सर मेरा काम भी बिगाड़ते रहता है, पर क्या करे, बहुत अच्छा है अच्छा लगता है इसके साथ में रहने में। तो ये मेरे साथ में, मैं जितना देर भी आम काट रही थी ना उतना देर मेरा ये साथ दे रहा था, तो ऐसे मन भी लगा रहता है और सारा काम भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं उसी से बात कर रही थी वैसे, और मतलब आम भी काट काट रही थी। तो देखिए उसे मैं बार बार उठा उठा के हटा भी रही हूँ, क्योंकि मेरे को परेशान कर रहा था। मैं बार बार हटा रही थी और बार बार वो आ जा रहा था, तो मैं उसे दूर में थोड़ा आम दे रही थी। तो उसे तो छोटा आम चाहिए ही नहीं था, उसे बड़ा आम चाहिए था, तो बार बार आया और एक गोला उठाया फिर से जाए। तो देखिए फ़िलहाल मैं उसके साथ मस्ती कर रही हूँ। तो मैं सारा आम काट ली, उसके बाद उसका गुठली जो होता है उसे मतलब निकाल के साफ़ किया जाता है। तो मैं उस एक एक करके उसका गुठली निकाल रही थी। करने में तो बहुत ज़्यादा ही मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, आम का सीज़न है और अचार लगाने का समय भी अभी फ़िलहाल ही चल रहा है। अभी नहीं लगाऊंगी तो फिर लगा भी नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैं देखिए रियो को बैठा ली और उसके बाद आराम से जल्दी जल्दी उसका गुठली निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैं कही ना कि ये ऐसे ही परेशान करता है। मैं इधर अपना काम कर रही हूँ और इसने एक उठा लिया और आराम से सारा आम ख़त्म वो कर देगा। खाना पीना है तो नहीं, उसे खाता नहीं है, पर हाँ उठा उठा के फेंकने में उसे बहुत अच्छा लगता है। मैं तब तक नहीं देखी थी, फिर मैं उसे देखी कि अरे ये आम ले रखा, मैं उसे डांटी,
फिर देखिए उठा के नीचे रख दी, फिर से वो ले लेगा। मतलब उसके साथ मस्तियाँ चलते रहती है, तो अच्छा लगता है ऐसे करते रहता है। तो जैसे लगता है कि नहीं मैं अकेले काम नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ ये भी काम कर रहा है। तो ऐसे ही कर कर के सारा आम का गुठली मैं निकाल दी, और थोड़ा बहुत इसके साथ मैं खेल रही थी, क्योंकि इसे मैं पिंजरे पर रख नहीं सकती। ऐसे भी वहाँ पे मैं रखूँगी तो ये उतर के फिर जस्ट ही मेरे पास ही आ जाएगा, तो इसलिए मैं वहाँ पे उसे नहीं रखी। और ये अब चिल्ला रहा था क्योंकि इसे मैं डांट दी थी ना, तो इसके लिए वो गुस्सा कर रहा था। बट इसका ओरिजिनल वॉइस नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। कभी मैं इसका ओरिजिनल वॉइस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छा बोलता है, और ये सारा कुछ बोलता है, मतलब बहुत कुछ बोलता है। कभी कभी मैं आपको इसका ओरिजिनल वॉइस भी सुनाऊँगी। देखिए आप लोग किस तरह से मुझे परेशान कर रहा है। तो इसके साथ खेलते खेलते मैं सारा कैसे काम ख़त्म कर ली, मुझे पता भी नहीं चला। शायद ये मेरा हेल्प कर रहा था निकालने में। सोचा कि दीदी अकेले कर रही है तो मैं भी इसका हेल्प कर दूँ, इसका और कोई तो हेल्प करने आता नहीं, तो मैं ही कर लेती हूँ। तो देखिए मेरे साथ कितना अच्छा से ये मेरा मदद कर रहा है। आप लोग ना प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा लास्ट तक। मैं पूरा तो नहीं, पूरा दिन रात का कवर नहीं की हूँ, पर मैं शाम तक का कवर की हूँ। और उसमें मैं आपको दिखाई हूँ कि मैं किस तरह से घर में अपने आप को मेंटेन करती हूँ, कैसे रहती हूँ और क्या क्या करती हूँ। पूरा का पूरा इसमें कैप्चर करने का कोशिश की हूँ। फिर भी कुछ कुछ छूट गया, जैसे कि मैं अकेले ब्लॉग शूट करती हूँ तो कैमरा खुद से पकड़ के, मोबाइल खुद से पकड़ के करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे कुछ काम होते हैं जो कि मतलब मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है, तो मैं जैसे तैसे रख के काम करती हूँ। तो फाइनली मैं देखिए सारा का सारा आम का गुठली निकाल ली। उसके बाद मैं आम को फिर से धोऊंगी, और ये गुठली निकाल के गुठली को जमा करके मैं फेंक दूंगी। तो अभी रियो मेरे पास बैठ के वो शायद उसी में से कुछ खा पी रहा था, तो मैं उसे छोड़ दी कि चलो ये वेस्ट है, ऐसे भी इसे फेंकना है, तो इसे बर्बाद ये भी कर देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये उसमें से ले लेके और फेंक रहा था। आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देख के प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं और भी ब्लॉग बनाऊंगी, अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाऊंगी, अच्छे अच्छे जगह पे जाऊंगी तो बनाऊंगी। ऐसे मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं पर कोशिश करूंगी कि अच्छे अच्छे जगह पे जाऊं और अच्छा सा ब्लॉग आप लोग के लिए शूट करूं। ये तो मेरा डेली रूटीन था, तो मैं सोची कि एक बार ये भी मैं ब्लॉग शूट करके आप लोग के साथ शेयर करूँ कि मतलब क्या क्या काम होता है मेरे को। तो ये अचार लगाने का तो ये हमेशा का काम नहीं है, डेली रूटीन में नहीं आता है। फिर भी मैं उस दिन कर रही थी, तो सोची मैं ये भी आप इसमें शेयर कर लूँ, क्योंकि करना तो मुझे मेरे को ही था, तो मैं ये सारा भी इसमें शूट कर ली। इसके बाद मैं सारा आम काट करके फ्रेश कर ली और इसे धो करके मैं रख ली। उसके बाद मुझे दोबारा से भूख लग गया। तो मेरे घर में ना उल्टा चलता है, मैं सुबह में पहले चावल बना लेती हूँ, उसके बाद दोपहर में रोटी बनाती हूँ, क्योंकि पापा को ड्यूटी जाना रहता है और वो लंच लेके जाते हैं। तो दोपहर में मतलब लंच लेकर नहीं जाते हैं, मैं उन्हें उनके लिए लंच वहाँ पर लेके जाती हूँ। तो सोचिए दोपहर में ही बना के ले जाऊँ। यहाँ पर मेरी मम्मी अचार में मसाला लगा रही थी, मतलब उसमें शायद उस समय नमक और हल्दी लगता है। उसके बाद मैं छत पे जा रही थी, एक कपड़ा ली और छत पे जा रही थी क्योंकि उस पर ही डालना था। उसके बाद मतलब मेरे पीछे पीछे मम्मी आ रही थी, मैं छत पे गई तो माय गॉड इतने धूप थे कि क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा धूप था। नहीं आ रहा था, पहुंच गया मेरे पे। मम्मी पास तुम था नहीं यार, तुमको क्यों लेके जाए नीचे, क्यों लेके जाए बोलो, लेके जाएंगे नहीं लेके जाए, छोड़ दे। टुकटू 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 टुकटू। यहाँ पे शायद मेरा टुक टुक हो गया था, तो मैं उसे ही ढूंढने आई थी नीचे, क्योंकि मेरे घर में रियो और टुक टुक दो हैं। तो मैं सब उसे ही ढूंढने आई थी। रियो तो मेरे कंधा पे था पर टुक टुक मिल नहीं रहा था। वो भी मतलब रियो को ढूंढते ढूंढते इधर उधर पहुंच जाता है, तो उसे मैं ढूंढ रही थी, वो पता नहीं किधर चला गया।
हाँ, तो फाइनली देखिए यहाँ पे टुक टुक सीढ़ी चढ़ के छत पे जा रहा था। वो हम लोग को पीछे पीछे वहाँ चला जाता है। तो धूप तो काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं वहाँ पे पहले कपड़े को अच्छे से रखी। उसके बाद वहाँ पे मैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि रियो अभी भी मेरे साथ में ही है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि एकदम साथ में ही, एनी टाइम ही, दिन रात खाना पीना सोना, यहाँ तक कि मेरे साथ वो सो भी जाता है। तो छत पे भी वो मेरे साथ गया मेरा हेल्प करने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं सारा आम उस पर रख के एक एक करके, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा धूप था। फिर नीचे आई तो देखी फ्रिज को भी बहुत दिन, लगभग सप्ताह भर हो गया था मैं साफ़ नहीं की थी। तो सोची इसको भी साफ़ कर लूँ। तो उसमें बहुत सारे ऐसे सामान रखे थे जो कि अच्छा नहीं था, जैसे ख़राब हो चुका था। रखे रखे ख़राब हो जाता है, कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं सोची कि आज सारा का सारा फ्रिज भी मैं साफ़ कर लूँ। तो सबसे पहले उसमें का जितना भी सामान था मैं बाहर निकाल के रख दी, क्योंकि ऐसे साफ़ करने से तो फ़ायदा है नहीं। तो मैं पूरे के पूरे सामान ही बाहर कर दी। उसके बाद मैं एक कपड़ा लाई और उसको अच्छे से साफ़ करने लगी। तो पूरे अच्छे से उसे साफ़ कर ली फ्रिज। और फ्रिज साफ़ करते समय देखिए मस्ती मेरी मम्मी का। मैं उसे बोल रही थी कि रियो को लेके जाओ, पर वो जा ही नहीं रहा था उसके साथ। मेरी मम्मी उसके साथ बहुत ज़बरदस्ती की, पर वो नहीं गया हमें छोड़ के। आप लोग देख सकते हैं कि वो हमें छोड़ के एकदम ही नहीं जाता है। बहुत प्यारा है। ऐसे देखिए मैं उसे डांट रही हूँ जाने के लिए, पर फिर भी नहीं जा रहा है वो। तो फाइनली मैं फ्रिज साफ़ करने लगी। रियो को देख के आप लोग को लग रहा होगा एकदम जीवन साथी हम, दिया रे बाती हम, क्योंकि हम दोनों का रिलेशन ऐसा ही है, एकदम एनी टाइम साथ साथ में ही रहता है। तो मैं फ्रिज साफ़ कर ली। उसके बाद दोबारा से मैं जो अच्छा सामान था उसमें रख रही थी, और जो ख़राब वाला सामान था उसे मैं अलग कर रखी थी, और उसे मैं बाहर में जाके बाद में फेंक दूँगी। तो मैं सारा सामान रख रही हूँ, और रियो को भी मैं कुछ कुछ दे रही थी खाने को, जो मुझे लगा कि वो खा सकता है। तो देखिए मैं एक अंगूर दी, जो अंगूर मिला मुझे उस फ्रिज में, तो वो खाया। उसके बाद मैं उससे बातें कर रही थी, मैं बोली कि तुम चले जाओ, पर वो नहीं गया। तो देखिए मैं अच्छे से फ्रिज को साफ़ कर दी और उसमें सारा सामान रख दी हूँ। उसके बाद मैं फिर से आई दोबारा, क्योंकि मैं नहा धो कर थोड़ा देर, नहीं, इसके बाद इतना काम करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। तो सोची कि थोड़ा सो लेती हूँ। तो नहा कर मैं सो गई। सो के उठी तो देख रही हूँ मैं फिर से कि बर्तन तो बहुत सारे रखे हुए हैं। तो चलो छोड़ो यार, काम तो करना है ही, क्योंकि सारे लोग खा चुके थे, फैमिली मेम्बर थे जो खाए थे, तो बर्तन तो होना ही है। लंच सबने किए थे तो बर्तन रखा हुआ था, तो मैं सोची कि वो धो लूँ। तो देखिए फिर से रियो, मतलब मैं कहूँ तो एनी टाइम ही मेरे साथ में ही रहता है। तो मैं दोबारा बर्तन धोने आई, तो मेरे पर चढ़ के वो मेरे साथ बदमाशी कर रहा था। तो मैं उससे बात करते करते बर्तन भी धो लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई नहीं, मेरे पास कोई नहीं है तो कम से कम ये तो है ना बातें करने के लिए। मैं इससे बातें करती हूँ, मैं और सारा काम भी कर लेती हूँ। तो देखिए हम इससे बात कर रहे हैं और काम भी कर ले रहे हैं। तो फाइनली मैं बर्तन भी धो ली। उसके बाद मैं पता नहीं ये क्या कर रही हूँ। इतना काम करने के बाद मैं गई वो जो सारा कचरा फ्रिज से निकाली थी वो फेंकने। और रास्ते में ही एक दुकान पड़ता है, तो मैं रात का सब्ज़ी के लिए कुछ ले आई थी। तो रात में बनाना था मुझे सोयाबीन का सब्ज़ी, तो सोची मैं वो लेके आ जाती हूँ। तो मैं सोयाबीन का सब्ज़ी बनाने के लिए सोयाबीन दुकान से ली और घर पे आ गई। और इतना काम करने के बाद मुझे शाम में ट्यूशन भी पढ़ाना होता है, तो वो मेरे पास एक बच्ची आती है ट्यूशन पढ़ने। तो देखिए मैं उसे ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। और फाइनली ये मेरा काम 5 साढ़े 5 बजे तक मतलब कि ख़त्म हो गया। मैं रात का तो नहीं कैप्चर कर पाई, लेकिन दिन का क्यों तो करती हूँ। बाय बाय।